राष्ट्रीय लोकदल द्वारा पिछले करीब सवा महीने से किसान संदेश अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों की तमाम समस्याओं पर चर्चा की जा रही है और उनके समाधान की मांग भी सरकार से की जा रही है। इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह चौहान। आरपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार नीरज जी। ये बताइए कि ये जो राष्ट्रीय लोकदल का किसान संदेश अभियान चल रहा है, इसके तहत क्या प्रमुख मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, पिछले बार जब पिछले सत्र में गन्ना मूल्य घोषित होना था, चूंकि चुनावी वर्ष था इसलिए 26 सितंबर को ही गन्ना मूल्य घोषित हो गया था। उससे पहले 4 वर्षों तक लगातार गन्ना मूल्य में कोई इजाफा नहीं हुआ। पिछली बार चूंकि चुनाव था तो पिछली बार 26 सितंबर को ही गन्ना मूल्य घोषित हो गया और 10 रुपया बढ़ा भी दिया गया। अब की लगातार 28 दिसंबर से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और किसान माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी भेज रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि गन्ना मूल्य क्या होगा। एक तो किसानों को लाभकारी गन्ना मूल्य घोषित किया जाए, चूंकि फसल उत्पादन की लागत बढ़ी है। इसके अलावा जो छुट्टा जानवरों की समस्या है, आप देखिए कि किसान गाँव में रात भर खेत की रखवाली करने का काम करता है। दिन भर वो खेती में काम करता है, रात भर खेतों में रखवाली करने का काम करता है, वो अपने घर पे नहीं रुक पा रहा है। तो छुट्टा जानवरों का भी स्थायी समाधान कोई किया जाए। जो गौशालाएं बनी हैं वो किस तरह से संचालित है, ये किसी से छिपा नहीं। कैटल सेट का पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा धांधली का मामला है। जो कैटल सेट बने उसमें कहीं भी गोवंश जो है वो संरक्षित और सुरक्षित नहीं है। वहाँ उसका आदमी निजी उपयोग में ले रहा है। वहाँ कहीं भी जो छुट्टा जानवर हैं या और अन्य पशु हैं उनको रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान कराने का वादा करती है, लेकिन सरकार में आने के बाद वो वादा भूल जाते हैं। जबकि केन एक्ट में कानून भी है कि किसी गन्ना किसान को 14 दिन में उसका भुगतान हो जाएगा और नहीं होगा तो ब्याज सहित उसका भुगतान कराया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार से हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, किसान अपनी मांग कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार किसान की बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग लगातार आंदोलन के क्रम में हैं। आज भी राष्ट्रीय लोकदल का पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर धरना और प्रदर्शन था। हम लोगों ने सीतापुर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है। और इसके बाद भी अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाती है तो 27 फरवरी को राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के गन्ना वालू के किसान जो प्रदेश के मंडलायुक्त कार्यालय हैं, कमिश्नरियां हैं, वहां पर कमिश्नरी का घेराव करने का काम करेंगे। और तब भी अगर सरकार नहीं चेतती है, हम लोगों की बात नहीं मानती है, गन्ना मूल्य घोषित नहीं करती है और छुट्टा पशुओं का कोई स्थायी समाधान नहीं करती है, तो इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। हम लोगों का ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की बात सुन नहीं ली जाती है। ये बताइए आरपी सिंह जी, जो किसानों की सुनवाई नहीं हो पा रही, उनका गन्ना मूल्य नहीं घोषित हो रहा या भुगतान में कोई अड़चन है, तो क्या लगता है सरकार किसानों के बजाय चीनी मिल मालिकों के साथ खड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल निस्संदेह चीनी मिल मालिकों के साथ सरकार है और ये सरकार जो है उसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी सरकार चला रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत प्रचलित जुमला है कि जब ही माननीय मुख्यमंत्री जी पूछते हैं कि कैसा भाई चल रहा है, कहे सर बेटर देन बिफोर, तो बेटर देन बिफोर एक उनके पास अपना जुमला है और वो सुनाते रहते हैं। लेकिन धरातल पर कहीं भी किसान 2022 में किसानों की आय 2 गुनी होनी थी और 2022 खत्म हो गया, हम 23 में आ गए, किसान अब भी घाटे में है। तो किसानों के साथ जो नाइंसाफी है, जो गैर बराबरी है, उनके साथ जो अनदेखी है उनकी, राष्ट्रीय लोकदल लगातार किसानों की बात करता है और किसान में सभी जात धर्म वर्ग के लोग आते हैं। तो हम लोग भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद का नारा देकर के आंदोलन कर रहे हैं और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए, देश को मजबूत करने के लिए यही एक रास्ता है। जब किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और अगर किसान में एकता होगी तो जातिवाद, धार्मिक उन्माद, ये चीज़ें अपने आप गौण हो जाती हैं। क्योंकि किसानों की समस्याएं एक जैसी हो, चाहे हिंदू किसान हो, चाहे मुस्लिम किसान हो, चाहे अगड़ा किसान हो, चाहे पिछड़ा किसान हो, चाहे दलित किसान हो, चाहे सामान्य किसान हो।
तो इसलिए किसानों को संगठित होने की ज़रूरत है। और हम सबसे आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि किसान कौम को अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। ये सरकारें तभी किसी की सुनती हैं जब उनको ये लगता है कि ये हमको बना सकते हैं, हमको हटा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके के चुनाव का ट्रेंड हो गया है, आप देखिए कि असली मुद्दों से हट करके चुनाव होते हैं। हम चाहते हैं कि खेती किसानी चुनाव के मुख्य एजेंडे में रहे और खेती किसानी के मुद्दे पर वोट पड़े, तो निश्चित रूप से किसान का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है किसान के मुद्दे अगले साल के लोकसभा के चुनाव को कहीं प्रभावित कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल किसान के मुद्दे, ये जो लोग सत्ता में हैं ये किसानों की अनदेखी करते हैं और ये किसान का ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। अन्य राजनीतिक लोग भी कुछ हैं जिनका जमीन पर धरातल पर कहीं कुछ नहीं और संघर्ष के रास्ते पर चलना नहीं चाहते हैं, वो भी तमाम हथकंडे हैं उनके पास, जन भावनाओं को उभार करके, भावनाओं का तुष्टीकरण करके वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं। लेकिन हम लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं और किसानों से कहते हैं कि आप पहचानिए कि आपके हक हुकूक के साथ कौन खड़ा है, कौन आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। ये लोग, राजनीतिक लोग जो गैर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, ये देश की राजनीति के लिए भी घातक है और इस देश के किसानों नौजवानों के लिए भी घातक है। राजनीति में चुनाव का जो नेता का काम है, उसका असली काम है कि कैसे रोजगार व्यापार संतुलित रहे और कैसे रोजगार बढ़े, व्यापार बढ़े, किसानों की सुख सुविधा बढ़े, किसानों की माली हालत बढ़े, क्योंकि किसान ही वह उपभोक्ता है जो अपना पैसा बैंक में जमा नहीं रखता। अगर किसान की आय बढ़ेगी, किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा और देश की इकोनॉमी में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा और बढ़िया ग्रोथ होगी। तो अगर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है तो उसके लिए भी किसान को कहीं ना कहीं से सशक्त और मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन हमको जो लगता है कि सरकारों का इस दिशा में बहुत सकारात्मक सहयोग और रोल नहीं रहता है। देखिए, जन भावनाएं भड़का करके, जन भावनाएं उभार करके सत्ता पाई जा सकती है, लेकिन एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक पढ़ा लिखा और आत्मनिर्भर समाज बनाने के लिए उस गांव के आदमी को मजबूत करना होगा जो दिन रात अपने खून पसीने की मेहनत से और उसी के कमाई से लोगों का पेट पालने का काम करता है। और उसके बाद आप देखिए कि इस कृषि प्रधान देश की ये विडंबना है कि एक किसान दिन रात खेत में काम करता और रात में डंडा और टार्च लेकर खेत की रखवाली करने का काम करता है। तो राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोक दल के नेता, सब लोग ये मानते हैं कि किसान का दर्द हमारा दर्द है, किसान की परेशानी हमारी परेशानी है और हम किसान के लिए सत्ता में रहेंगे तो नियम बनाने का काम करेंगे और सरकार के बाहर रहेंगे तो सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेंगे। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता किसानों के साथ है, हम किसानों की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आरपी सिंह चौहान जी, जिन्होंने बताया कि पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर के आगे क्या कार्यक्रम निर्धारित करेगी, किस तरीके से आंदोलन के चरण तय करेगी और अगले भविष्य में किसानों की समस्याओं को लेकर उनकी क्या रूपरेखा रहेगी। धन्यवाद आरपी सिंह। थैंक यू।